देखिए, निश्चित रूप से ये जो जनगणना हुई है, ये अति पिछड़े समाज को तोड़ने वाली बात कही गई है। अगर सचमुच हृदय से पिछड़े को अगर काम करना था तो जनगणना सही होना चाहिए। कम से कम रैंडम चेक भी करा लेना चाहिए कि कितना सही है और कितना गलत है। जिनके घर में बंद रहता है उनको पता है जहानाबाद, औरंगाबाद, नालंदा, नवादा बहुत लोग हैं जो कि ईंटा पारने के लिए दूसरे जगह जाते हैं। तो आपको जो मन में आया लिख दिए। आप टोटल अगर जनगणना कीजिएगा तो 3.38 आ रहा है। और मैं समाज के लिए आई हूँ, कोई पार्टी और साटी के लिए मैं नहीं आई हूँ। ना विचार करके रैंडम चेक कराइए और ऐसे भी जनगणना लीजिए कि कौन सा लोकसभा है जिसमें 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख लोग हमारे नहीं हैं। मेरे घर पर कोई टीम ही नहीं गया है, हमसे कोई पूछा ही नहीं है, तो हम क्या बात करेंगे। हम तो कोई टीम नहीं गया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे हैं और ये धरना स्थल आप ठीक मेरे पीछे तस्वीर में नजर आ रहा होगा कि जो जातीय गणना हुआ है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किस तरीके से बिहार में देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर लिखा गया है कि ये गणना के तहत समाज के साथ बड़ा धोखा हुआ है और यही धोखा का विरोध में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी जो हैं वो भी धरना स्थल पर पहुंचे हुए और नीतीश कुमार को साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारे घर का भी जो जातीय गणना था वो तो हुआ ही नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं रेणु देवी, पहले हम आपको सुनवा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये जो जनगणना हुई है, ये अति पिछड़े समाज को तोड़ने वाली बात कही गई है। अगर सचमुच हृदय से पिछड़े को अगर काम करना था तो जनगणना सही होना चाहिए। इतनी धड़फड़ी में, इतनी जल्दीबाजी इसको ओपन नहीं करना चाहिए। कम से कम रैंडम चेक भी करा लेना चाहिए कि कितना सही है और कितना गलत है। अब मैं एग्जाम्पल के लिए बताई कि जो लोग बाहर जाते हैं, जिनके घर में बंद रहता है उनको पता है जहानाबाद, औरंगाबाद, नालंदा, नवादा बहुत लोग हैं जो कि ईंटा पारने के लिए दूसरे जगह जाते हैं। पूरा जत्था का जत्था परिवार लेके जाते हैं। लाखों लोग जाते हैं, 5 लाख लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए क्योंकि आपके राज्य में काम नहीं है। तो इसमें जो है वो तो गणना, और जिस घर में आप गए हैं उसके मालिक से ना पूछिएगा ना गाइएगा कि आप कितने परिवार हैं, तो आपको कैसे जनगणना पता लग जाएगा। तो आपको जो मन में आया लिख दिए। आप टोटल अगर जनगणना कीजिएगा तो 3.38 आ रहा है। और हमारा जो जनगणना है निश्चित रूप से 7 से 8% है, क्योंकि हम शुरू से मजबूत जाति में हैं। हम माटी काटने वाले हैं, हम बेलदार हैं, हम नुनिया हैं, हम बिंद हैं, हम हर तरह का, हम आज़ादी की लड़ाई से लेके नमक बनाने से लेके सोरा बनाने से लेके सब तरह का काम करते हैं। तो इसलिए हमें कम आंकना बहुत ही गलत हुआ है। और मैं समाज के लिए आई हूँ, कोई पार्टी और साटी के लिए मैं नहीं आई हूँ। मैं अपनी समाज की लड़ाई कि हम अगर आप कम आके हैं तो मेरा शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीति सब खत्म होगा। इसलिए हमें पुनः विचार करके रैंडम चेक कराइए और ऐसे भी जनगणना लीजिए कि कौन सा लोकसभा है जिसमें 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख लोग हमारे नहीं हैं। तो फिर कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। आपके घर का हुआ था? मेरे घर पर कोई टीम ही नहीं गया है, हमसे कोई पूछा ही नहीं है, तो हम क्या बात करेंगे। हम तो कोई टीम नहीं गया है। जी हाँ, तो सुना आपने कि किस तरीके से रेणु देवी ने साफ कर दिया कि उनकी जाति जो है वो पहले से ही मजबूत में गिनती होती थी और उन्हें जानबूझकर कम करके दिखाया गया है, जबकि जो जातीय गणना हुआ है वो ठीक से हुआ ही नहीं है धरातल पर। और यही कारण है कि मेरे घर का भी जो गणना था वो नहीं हुआ। नीतीश कुमार जिनकी ड्यूटी लगाए थे गणना करने के लिए, वो मेरे दरवाजे तक पहुँचे ही नहीं। दूर से देख लिए होंगे कि हाँ ये रेणु देवी का घर है, लेकिन पास से नहीं देखा गया कि मेरे घर में कौन कौन रहते हैं। तो जिस तरीके से जातीय गणना को लेकर जो तमाम पार्टियां हैं वो नीतीश को घेरते हुए नजर आ रही है, उसी कड़ी में आज रेणु देवी भी गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंची है। तो आप देख रहे थे तस्वीरों में कि किस तरीके से रेणु देवी ने साफ तौर पर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए बड़ा हमला किया है। तो फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।